दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में जो पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद दिया रहता है, संदर्भ लिखने का सही तरीका बताऊंगा। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में संदर्भ और अनुवाद करना सिखा दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में संदर्भ लिखने का सही तरीका बताऊंगा। आप संदर्भ कैसे लिखें जिससे एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक पद्यांश दे दिया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन दिया है। पहला नंबर दिया है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा नंबर दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा नंबर दिया है कि उपयुक्त पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि क और ख अथवा करके दिया रहेगा। जो आपको आता वो करेंगे। हम आपको इस वीडियो में संदर्भ लिखने का सही तरीका बताएंगे और पद्यांश का अनुवाद कैसे करेंगे हम इस वीडियो में बताएंगे। बहुत से छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि हिंदी के पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाता है, आप उस पर वीडियो बनाइए। तो हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह 6 नंबर के होते हैं। यह आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप आसानी से 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क ख अथवा करके दिया, आपको एक करना रहेगा। हम आपको एक करके बताते हैं। आप इसी तरह से किसी भी पद्यांश का संदर्भ आसानी से लिख सकते हैं और उसका व्याख्या भी आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको ख वाला जो पद्यांश दिया है हम इसको आपको बताते हैं कि कैसे आप करेंगे। संदर्भ और व्याख्या करने का तरीका बताएंगे। आप इसी तरह से किसी भी पद्यांश के संदर्भ और व्याख्या को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ख नंबर दिया है कि किलकट कान घुटुरुअन आवत, और यहाँ से प्रभु को दूध पिलावत। यहाँ से आप स्टार्टिंग के 2 शब्द ले लेंगे और लास्ट के 2 शब्द ले लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमने लिखा है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 22 का हम ख नंबर बता रहे हैं तो ख नंबर लिखेंगे। आप जिस क्वेश्चन को हल करेंगे वही लिखेंगे। हम ख नंबर पद्यांश को कर रहे हैं तो यहाँ पर ख लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे किलकत कान से डैश डैश करके दूध पियावत तक लिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे दिया है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि यह किस पाठ से लिया गया है। कैसे पहचानेंगे हम वीडियो के अंत में वह ट्रिक बताएंगे। आप पहला नंबर डालेंगे, उसके बाद संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी। यह पद्यांश इसलिए यहाँ पर पद्यांश लिखा गया है। यदि यह गद्यांश रहता तो यहाँ पर आप गद्यांश लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। के पद्य खंड से संकलित मतलब होता है कि समाहित है। सूरदास, आप सूरदास को भी ब्लैक पेन से लिखेंगे। सूरदास द्वारा लिखित सूरदास नामक पाठ से लिया गया है। इसी तरह से आप बोर्ड एग्जाम में संदर्भ को लिखेंगे। आप ब्लैक पेन से हिंदी और कवि का नाम और पाठ का नाम ब्लैक पेन से इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमने लिखा है। उसके बाद आप प्रसंग का हेडिंग डालेंगे। प्रसंग लिखने से एग्जामिनर यह जान जाता है कि बच्चे को नॉलेज है तभी यह लिख रहा है। आप आसानी से वह पूरे नंबर आपको दे देंगे। प्रसंग में आपको इस पद्यांश में क्या बताया गया है, किसके बारे में वर्णन किया गया है, उसी को लिखते हैं। इस पद्य में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। आप इसी तरह से आप लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग आप लिखेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना अंडरलाइन हुआ है उसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। मणिमय कनक नंद कौ आंगन बिंब पकड़ियो धावत। तो आप इसी तरह से सेकेंड नंबर डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद आप लिखेंगे सूरदास जी कहते हैं कि राजा नंद का आंगन सोने का बना है। आप इसी तरह से आप उसका व्याख्या करेंगे। कुछ आप अपने तरह से भी उसमें लिख सकते हैं। और मड़ियों से जटिल है उन आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं।
और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में दो दांत शोभा देते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को भी पकड़ने का प्रयास करते हैं। आप इसी तरह से आप लिखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, उपर्युक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है। इसमें से आपको बताना है कि किसकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। और यहाँ पर आप तीसरा नंबर डालेंगे तो उसके बाद आप लिखेंगे उपर्युक्त पद्यांश में श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। आप इसी तरह से पद्यांश में पढ़ लेंगे कि किसके बारे में बताया गया है। आप आसानी से कर सकते हैं। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो 6 नंबर पक्का हो जाएगा आसानी से। एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेंगे। सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ, उसके बाद लिखेंगे प्रसंग, उसके बाद लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।